सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी समानुपाती अनुपात सीधा प्रतिलोम समानुपाती, ये चल रही थी। इसके साथ हमारी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। 13.1 में हमने पढ़ा अनुपात के बारे में, अनुपात क्या होता है, कौन सी राशि किस तरह से होती है, यानी समान अनुपात के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे की जो चर्चा है वो चर्चा करेंगे प्रतिलोम के बारे में। प्रतिलोम यानी उल्टा, उसका क्या होगा, उल्टा। उल्टे का मतलब जानते हैं, जैसे दिन है तो दिन का उल्टा क्या होता है, रात, और रात का उल्टा क्या होता है, दिन, माता का उल्टा पिता। इस तरह से हम अब पढ़ेंगे प्रतिलोम के बारे में। प्रतिलोम में क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। मान लेते हैं किसी काम में 10 आदमी किसी कार्य को कर रहे हैं, 10 आदमी किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो कार्य जल्दी खत्म करते हैं, और एक तरफ तो जल्दी हो रही है, जल्दी खत्म हो रहा है। अब एक आदमी करेगा तो और ज़्यादा समय लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब एक आदमी काम को करने में 10 दिन लेता है, तो 10 आदमी करेंगे तो पहले तो एक आदमी ज़्यादा दिन ले रहा था, और 10 आदमी जैसे ही करेंगे तो उस काम में क्या होगी, कमी होगी, जल्दी कर देंगे। यानी एक तरफ कमी होगी तो दूसरी तरफ क्या होगी, वृद्धि होगी। ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम की स्पष्ट भाषा यही है, एक दूसरे का उल्टा। यदि एक तरफ वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी, कमी होगी, और एक तरफ कमी हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगा, वृद्धि होगी। यही क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। तो प्रतिलोम की साफ शब्दों में यही परिभाषा है, एक दूसरे के विपरीत जाना, एक दूसरे के विपरीत जाना। यानी किसी कार्य को करने में वृद्धि हो रही है तो उसी कार्य को करने में और को क्या होगी, कमी होगी। तो ये एक दूसरे का क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। जैसे हम कुछ सवाल करेंगे, सवालों से हमें पता चलेगा कि उसमें वृद्धि हो रही है, एक तरफ वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ क्या हो रही है, कमी हो रही है। उसका हम पता कैसे लगाएंगे, वो हम उस सवाल में जो दिया गया होगा उस सवाल के आधार पर लगाएंगे। जैसे बता दिया कि एक दूसरे का उल्टा होता है, माता का उल्टा पिता होता है, पिता का माता होता है, दिन का रात होता है, समय का। भाई जैसे जैसे एक तरफ वृद्धि हो रही है तो एक तरफ क्या होगी, कमी होगी। इसे यही क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। तो हमारे इन सवालों में एक चीज़ हमें स्पष्ट है कि एक तरफ वृद्धि होगी तो दूसरी तरफ क्या होगी, कमी होगी, और दूसरी तरफ यदि कमी है तो पहली तरफ क्या होगी, वृद्धि, और वृद्धि है तो कमी, कमी है तो वृद्धि। इस तरह के कुछ सवाल हैं, उस सवालों को हम करेंगे, और जो हमें ज्ञात करना है उनको हम x मानेंगे, और जो हमारी दूसरी प्रश्नावली करवाई थी x जो ज्ञात करना है वो एक तरफ रखते हैं, और संख्या सभी एक तरफ रखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 13.2 करते हैं। 13.1 हमारी पीछे की वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है, पीछे की वीडियो में करवा दी गई है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये बताने की कोशिश करें कि हमारे सुपर मैथ क्लासेज चैनल में कक्षा 8 और कक्षा 10 की मैथ करवाई जा रही है। तो सभी प्रश्नावलियाँ करवाई जाएंगी। लगभग प्रश्नावलियाँ हमारी हो चुकी हैं, जो प्रश्नावलियाँ शेष हैं वो बहुत जल्द परीक्षा से पहले फरवरी में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और आपका जो टाइम टेबल है वो है 16 मार्च से, कक्षा 8 का जो परीक्षा का टाइम टेबल है वो होगा 16 मार्च से आपकी सेकंड पारी में परीक्षा होगी। अभी तक तो यही है, आगे देखो क्या होता है। तो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 13.2, और आप जैसे भी अगर देखते हो तो देखने के साथ लाइक, कमेंट और एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें, कि जिससे कि हमें भी ये लगे कि कोई देख रहा है, या कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, किस तरह से कोई सवाल समझ में नहीं आया, या सभी सवाल किस तरह के हैं। ऐसे वगैरह हर प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें, वो क्या होता है कि हर एक प्रश्नावली करवाने का क्या मनोबल बढ़ता है। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 13.1 कंप्लीट हो गई। 13.2 में बता दिया प्रतिलोम के बारे में चर्चा करेंगे। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमें प्रतिलोम करना चाहिए या समानुपाती करना चाहिए, ये हमें कैसे सवालों के माध्यम से पता चलेगा। कि पहले तो हमने करवा दिया अनुपात के बारे में, अब करवाएंगे प्रतिलोम के। अगर एग्जाम में सवाल आ जाएगा तो कैसे पता लगेगा कि ये तो प्रतिलोम का है, वो समानुपाती का है। उसके लिए क्या होता है कि एक समय के साथ वृद्धि हो रही है, एक तो वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी, कमी होगी, और यदि दूसरी तरफ कमी है या कमी हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, हमारा 13.2 का सवाल दिया गया है। सवाल में हमें कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है ये बताना है। तो देखो पहला सवाल दिया गया है, किसी कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखो
एक तरफ तो है व्यक्तियों की संख्या, दूसरी तरफ है कार्य में लगा समय। अब देखो अगर वही कार्य, ये हमें ये बताना है कि प्रतिलोम में है या नहीं है, तो क्या होगा कि एक तरफ तो दे दिया कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, और दूसरी तरफ हमारे क्या दे दिया, लगा समय, दूसरी तरफ हमें ये दे दिया। अब देखो यदि अब खुद हम करते हैं, हमें ना तो मान दिया गया ना कुछ दिया गया, हम खुद समझते हैं कि कार्य करने वाले व्यक्ति हैं एक तरफ है समय, लगा समय। मान लेते हैं अगर किसी कार्य को करने में 4 व्यक्ति करते हैं तो वो कार्य को मान लेते हैं 2 घंटे में सलटाते हैं। अगर 2 घंटे में सलटाते हैं और मैं कह दूं यदि 8 व्यक्ति मैं कर दूं, 8 व्यक्ति ले लूं, तो उसी कार्य को बताओ ज़्यादा समय लेंगे या कम समय लेंगे? कम समय लेंगे। स्पष्ट है, क्यों कि अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी, कमी होगी। और मैं यही कह दूं कि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में 5 घंटे लेता है तो 8 व्यक्ति करने में कितना समय लेंगे? तो देखो इस तरफ यहाँ तो कमी हो रही है और यहाँ वृद्धि हो रही है। क्यों? एक आदमी था 5 घंटे ले रहा था और वही काम तो वही रहेगा, काम तो यही रहेगा, लेकिन इनकी संख्या व्यक्ति कितने आ गए, 8 आ गए। अब यही व्यक्ति 5 दिन थोड़ी लगाएंगे उस काम में, कभी नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या? कभी नहीं लगाएंगे। मान लेते हैं हमारा घर चल रहा है, हमारे घर का एक मकान बनाना है, मकान के लिए हमने एक मिस्त्री का प्रयोग किया, एक मिस्त्री आया, एक दिन काम किया। मान लेते हैं रमेश नाम का एक लड़का है, रमेश अपने घर पर कार्य करवा रहा है, वो एक मकान बनवाता है। मकान बनवाने के लिए उसने एक मिस्त्री बुलाया और मिस्त्री ने 5 दिन ले लिए। अब रमेश का ही भाई है महेश क्या वही मकान बनाता है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने तो एक मिस्त्री बुलाया और वो 5 दिन ले लिए, लेकिन महेश ने वही मकान बनवाया, वैसा का वैसा बनवाया, उसने मिस्त्रियों की संख्या बढ़ा दी, 5 कर दी। अब बताओ इनमें वृद्धि होगी तो इस काम में क्या होगी, कमी होगी। एक तरफ वृद्धि होगी तो दूसरी तरफ क्या होगी, कमी होगी। तो हम इस संख्या को क्या दर्शा सकते हैं, प्रतिलोम में दर्शा सकते हैं। तो इसका उत्तर इतना ही होगा। समझना था कि ये इसमें क्या दिखा सकते हैं, अनुपात में प्रतिलोम में दिखा सकते हैं। तो इसका दूसरा देखो, इसके दूसरे में क्या कहा गया है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की दूरी। अब दूसरा है, एक तरफ तो है लगा समय और दूसरी तरफ है दूरी। अब इन्हीं में बताना है प्रतिलोम है या नहीं है, यही बताना है। तो मान लेते हैं हम सावा जाते हैं। अब हमारी बाइक है, हम बाइक से जाते हैं, यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे, 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो हमें 1 घंटा लगेगा। और ये बाइक अगर मैं धीमी कर दूं, 20 किलोमीटर कर दूं, यानी 20 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, तो बताओ समय अधिक लेगी या कम लेगी? अधिक लेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ कमी हो रही है, इस तरफ कमी हो रही है, तो इस तरफ क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये भी हम क्या दर्शा सकते हैं, प्रतिलोम में दर्शा सकते हैं। इस तरह से हमें सवालों को समझना है कि सवालों में करना क्या है। तो ये आदमी थे, ये कम कर रहे थे और अनुपात समानुपात में क्या किया, उन राशियों को समान किया था हमने, उन राशियों को समान किया था कि अगर महेश 4 व्यक्तियों को लेकर 2 दिन में काम कंप्लीट करता है तो वह काम करने में दूसरा व्यक्ति महेश उसी कार्य को 5 व्यक्ति लेता है तो कितने दिन में करेगा, तब वो क्या हमें समानुपात यानी बराबर दिखाना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक तरफ तो देखो वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ अपने आप कमी आएगी। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह की हैं, इनमें अनुकूल स्थितियां बतानी है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। हम सवालों की ओर चलते हैं। तो हमारा सवाल है, दूसरा सवाल पढ़ते हैं भाई। एक टेलीविजन गेम शो चल रहा है और 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि विजेताओं को एक गेम शो में समान रूप से वितरित की जाती है। दुकान निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए क्या एक व्यक्ति विजेता को दी जाने वाली राशि धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। जो राशि दी जा रही है वो ये बतानी है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती किसको कहते हैं? अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब क्या होता है? पीछे, और
अनु का मतलब पीछे का मतलब प्रतिलोम, वो संख्या प्रतिलोम में है व्युत्क्रमानुपाती या अनुत्क्रमानुपाती। इसका देखो प्रतिलोम का नाम है, एक तो प्रतिलोम का क्या नाम है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती, ये नाम है भाई, ठीक है। अब एक टीवी का गेम शो चल रहा है, उस गेम शो में क्या कहा गया, एक विजेता को 1 लाख राशि दी जाती है। पहले विजेता को 1 लाख दी जाती है, पहले को 1 लाख दी जाती है, दूसरे को, अब पहले एक ही आदमी हो, पहले ने 1 लाख दी, अब 2 आदमी आ गया, जब बताओ आदमी बढ़ गया, राशि कम होसी बढ़ सी, राशि अपने आप कम होसी भाई, राशि 1 लाख की राशि तो बढ़ती है, लेकिन आदमी बढ़ गया, तो आदमी बढ़ रहे हैं जहाँ राशि की वो करसी कम हो वो करसी। अरे आपने घरा 10 रुपया ही, घरा 10 रुपया ही पापागन, अब पापागन एक बैठो गए और सगड़ा नानी गड़ा, जब पापा 10 का 10 पकड़ा दिया, लेकिन अब की बार घरा चारों ही, 2 भाई 2 भाण दोनों ही, और पापागन भाई 10 रुपये, अब पापा देखो जहाँ 10 रुपया एक ने थोड़ी दे देगो, यानी संख्या आदमी की बढ़ गई, तो बढ़ गई जहाँ बिल्ले ना कम हो जिसी, और बात चीज की होगी प्रतिलोम होगी, बात चीज की होगी प्रतिलोम होगी। तो देखो क्या करा, 1 मिनट ये मिटा देते हैं, वो बंद हो जाएगा, मैंने बता दिया। हाँ तो देखो दूसरा सवाल था, एक टीवी का गेम शो चल रहा था, उसमें एक विजेता को, देखो विजेता लिखे गए, एक विजेता कितना रुपया, 1 लाख रुपया, दूसरा विजेता सारणी दे रही है भाई, दूसरा विजेता 50,000, अब कौन सा कितना विजेता दे दियो कह संख्या, अब कह रहा कि 4, 5, 8, 10, यानी चौथा जो विजेता होगा उसको राशि क्या मिलेगी, 5वां विजेता होगा उसको राशि, 8वां विजेता, 10वां विजेता, इनको राशि क्या मिलेगी ये देखना है। तो हम पहले के आधार पर चलेंगे, पूरा सवाल किसके आधार पर करेंगे, यानी पहले व्यक्ति को 1 लाख रुपए दी जा रही है, तो दूसरे के पास है हमारी कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहले को ये संख्या देखो इधर बढ़ोतरी हो रही है तो इधर कमी होगी या नहीं होगी, कमी होगी, इसका मतलब अनुपात होगा, सॉरी प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम का मतलब होगा ये संख्या आपस में गुणा होगी, दूसरी तरफ की संख्या आपस में गुणा होगी। तो अब हमें एक आदमी को कितने रुपए मिले, 1 लाख, तो 1 गुणा 1 लाख हो गया, 1 गुणा 1 लाख हो गया, हमें ज्ञात किसकी करनी है, 4 की, 4 का पता नहीं है, 4 गुणा x, यानी ये इसी के साथ खुद के साथ गुणा हो जाएगा, खुद के साथ गुणा हो जाएगा, और बीच में हमारा चिन्ह किसका आ जाएगा, बराबर का। तो देखो ये गुणा हो गए, बीच का 1 गुणा 1 लाख, 4 गुणा x हो गए। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, ये संख्या गुणा में तो दूसरी तरफ भाग में होगी, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ x बराबर 1 लाख को 1 से गुणा किया 1 लाख आएंगे भाई, और 4 का भाग दिया, 25 चौक 100, बाद में 3 जीरो बच गया, यानी 25,000, कितने आए, 25,000 रुपए। तो चौथे बंदे को कितने मिलेंगे, 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर ये संख्या बढ़ रही है तो इधर कमी हो रही है नहीं हो रही है, पहले को 1 लाख, दूसरे को 50,000, चौथे को 25, इसी तरह से हम किसका ज्ञात कर सकते हैं, पांचवे का कैसे ज्ञात होगा कि एक बंदे को कितना मिल रहा है, 1 लाख, तो 5 बंदों को कितना मिलेगा, 5 का मैं नहीं पता ना, क्या मान लेते हैं, x रुपए मिलेगा, 5 गुणा x, क्योंकि एक को 1 लाख मिला, दोनों चीज बराबर आनी चाहिए, तो ये 5 है, इन 500 को 1 लाख राशि बांटनी है, 500 बंदों को बराबर राशि आनी चाहिए। यानी घर में मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हमारे पिताजी के पास 20 रुपए हैं, हम घर में 4 भाई बहन हैं, ठीक है, अगर वो एक भाई है, एक भाई को 20 के 20 रुपए दे दिए, लेकिन घर में चारों बच्चे हैं, तो वो चारों बच्चों को बराबर करना होगा या एक को बड़े अलग रखेगा, सभी को बराबर करना होगा, सभी को बराबर करेंगे तो उसी 20 के टुकड़े होंगे, ना कि 10 के होंगे। ये थोड़ी होगा बड़े भाई को 10 दे दिया बाकी को थे बांट लो, आगो नहीं हो, सगलान बराबर राशि दे, तो क्या होगा, 1 लाख गुणा 5 गुणा x, अन भी बराबर देसी, यानी ई पहले देसी बत्ती अन देसी, अब 5 हो गया तो हो ही गया। तो देखो अपना राशि हो जो गुणा होगी, इनके कर दिया भाग में, x बराबर 1 लाख बट्टा 5, 20 पंजे हो 100, क्या होगा 20,000 रुपए, यानी 20,000 रुपया, एक बच्चन का तो देसी 20, दूसरे 20, तीसरे 20, तो
तो 5 जणा कितना कता दिया जी 20,000 रुपया। ये 1 लाख आवा तो 5 जणा कितना कता जी 20,000 हो गया को नहीं हो गया। अब बराबर हो गया को नहीं हो। इसी तरह से 8 और 10 का करना है, सिंपल है, नोट कर सकते हो। फिर देखते हैं, चलो करवा देते हैं, 10 वाला करते हैं, 8 वाला आप कर लोगे। चलो 8 का और करवा देते हैं। क्या होगा, इसी तरह से 1 गुणा 1 लाख 8 गुणा x, 8 गुणा x होगा, हमें तो x चाहिए, x बराबर 1 लाख बट्टे 8, 4 2 का भाग देंगे तो 4, 2 का भाग देंगे 50,000, 2 का देंगे 2, 2 का देंगे क्या हुआ 25,000, 2 का देंगे 12,500। कितने रुपए आए 12,500, यानी प्रति व्यक्ति के पास कितने रुपए आएंगे 12,500। इसी तरह से 10 वाला करना है, आप नोट कर सकते हो ये। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 के लिए क्या कहा गया है, तीलियों के बीच कोण बना हुआ है, तीलियों से कोण बना हुआ है, हमें कोण ज्ञात करना है। सवाल में ये कहा गया है तीलियों की एक राशि दी गई है, एक तरफ तो तीलियों की संख्या दी गई है और एक तरफ नीचे की तरफ कोण दिए गए। तो देखो ये कहा गया है कि 4 तीलियां मिलके कितना कोण बनाती हैं 90 डिग्री। ठीक है, 4 तीलियां मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, तो 6 तीलियां मिलकर 60 डिग्री बनाते हैं, ये भी दिया हुआ है अगले का। तो हमें याद क्या करना है 8 10 12, 8 ये 8 10 12। अब ये हमें ज्ञात करना है तीलियों की संख्या। पहले में क्या कहा गया है कि क्या तीलियों की संख्या क्रमागत तीलियों की संख्या युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपाती है। हमें ये बताना है इनके बीच का जो कोण है वो प्रतिलोम है या नहीं, तो वो ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी हमें पता है कि 4 तीलियां कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 का, तो 4 गुणा 90 बराबर 6 तीलियां कितने बनाती है 6 गुणा 60, तो 4 को 9 से गुणा किया 36 360, 6 को 6 से किया 360, यानी ये राशि समान आ रही है 360 360 बराबर आ रही है। इसका मतलब ये तीलियां क्रमागत कोण बनाती हैं, ये प्रतिलोम है। अतः ये प्रतिलोम है, ये वही हो गया पहला कंप्लीट। दूसरे में क्या पूछा गया, दूसरे में ये कहा गया कि 15 तीलियां वाले एक पहिए में कितने कोण बनेंगे 15 वाला। क्या पूछा हमें 15 तीलियों का पूछा, तो 15 तीलियों का हम करते हैं भाई। पंद्रह तीलियों का, तो हमें जानते हैं कि 4 डिग्री 4 तीलियां मिलकर कितने का बनाती हैं 90 का बनाती हैं, 4 मिलकर ही बनाती हैं, तो 15 मिलकर कितने का बनाएंगे, तो 4 गुणा 90 बराबर 15 गुणा x। हमें नहीं पता है, हमें तो x चाहिए, तो 9 चौक 36 बट्टा 15, 15 को भाग दियो 15 दूनी 30, 15 चौको 60, तो x बराबर कितनी 24 डिग्री, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएंगी 24 का कोण बनाएगी। प्रत्येक तीली कितने डिग्री का कोण बनाएगी 24 डिग्री का कोण बनाएगी। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में यह कहा गया कि यदि अब की बार तीलियों की संख्या नहीं है, अब की बार कोण दे दिया 40 डिग्री, यदि 40 डिग्री कोण है
तो 40 डिग्री कोण बनाने में कितनी तीलियों की सहायता होगी, कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो हमें नहीं पता, माना x तीलियों की आवश्यकता होगी, x की होगी। तो देखो x गुणा 40 है भाई, 40 डिग्री कोण बना दिए, और हम जानते हैं ये रहा 4 गुणा 90। हमें क्या चाहिए x, ये चीज गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में, 4 गुणा 90 बटा 40, 1 0 1 0 कट गयो, 4 4 कट गयो, कितना बच गया 9। तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, 9 तीलियों की। तो उत्तर क्या आ जाएगा, हमें 9 तीलियां कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 40 40 का कोण बनाएगी। सवाल नंबर 4, सवाल 4 में देखो क्या कहा गया है। सवाल 4 को पढ़ते हैं कि किसी डब्बे की मिठाई 24 बच्चों को बांटी जाए। कोई डब्बा है, डब्बे में मिठाई है, 24 बच्चों को बांटी जाती है। तो बच्चा कितना है, 24 बच्चों को बांटी जाती है। और कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं, यानी एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है, 5। तो 24 बच्चों को मिठाई कितनी मिलेगी, यानी एक बच्चे ने 5 देवे तो 24 ने पूरा बांटनी पड़ती, मतलब वो डब्बो भरेडो है। तो बताओ उसी डब्बे से, डब्बा वही है लेकिन 4 विद्यार्थी कम हो गए। अब 4 विद्यार्थी नहीं, मतलब पहले विद्यार्थी कितने थे, 24, फिर 4 कम हो गए, तो विद्यार्थी तुम्हारे पास बच गए 20 विद्यार्थी बच गए। पहले एक विद्यार्थी के पास 5 आ रही थी मिठाई, लेकिन अब 4 विद्यार्थी हटा दिए, यानी 4 विद्यार्थी आए ही नहीं, स्कूल में चले गए। तो फिर कितनी कितनी मिठाई पाती आएगी। अब बताओ पहले संख्या थी 24, कम हो गई, तो दूसरी तरफ क्या होगी, बढ़ोतरी। यही बताया था, एक तरफ कमी होगी तो दूसरी तरफ बढ़ोतरी होगी। तो पहले हम लिख लेते हैं, एक तरफ तो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है भाई, 24 बच्चे हैं, और एक तरफ मिठाई की संख्या, यानी 24 बच्चा ने कत्ती कत्ती मिठाई मिले, एक ने 5 मिले। अब कह दिया, अब देखो 20 आजी सी क्यों आजी सी, 4 विद्यार्थी या 4 छात्र मान लो भाई, 4 बच्चा मान लो, 4 विद्यार्थी कम हो जाते हैं तो कुल विद्यार्थी या छात्र कितना बच गया भाई, 20 ही बच गए ना, तो मैं 20 लिख दिया। अब मिठाई कितनी ऐसी अपन कौन मेरे अपन मान ली x, माना उनको मिठाई प्राप्त होगी x। तो देखो 24 जना, 24 में कितनी 5 मिल ली, 24 गुणा 5। अब देखो इलाना को देख लो, अब बढ़ोतरी हो रही है, 24 आ कम होगी तो आ बढ़सी कौन बढ़सी ना, तो 24 गुणा 5 और हो गया 20 गुणा x, अपन से x बराबर 24 गुणा 5 तो है भाई, अब गुणा में क्या होगी भाग में, 5 के पढ़ो भाग दियो, 4 पंजे 20, 4 घटिया 6 चौक 24, यानी कत्ती कत्ती मिठाई बांध दिया जी, 6 कितनी मिठाई बांध दिया जी, 6, x बराबर 6, यानी प्रत्येक छात्र को 6 मिठाई प्राप्त होगी। आइए वो आपनो आंसर होगी। तो 6 हर एक विद्यार्थी ने कती मिल जैसी 6 कद मिले जब 4 कम हो जाते।
सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। सवाल में ये कहा गया है कि एक किसान पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। एक किसान है, किसान के पास एक पशुशाला है, यानी घर पशु रखे, पशु कतई 20 पशुओं के लिए भी चारों है 6 दिन को, 20 पशुओं के लिए चारों है 6 दिन को। आप लिख ले 20 पशुओं के लिए चारा, 20 पशुओं के लिए चारा पर्याप्त है। चारा पर्याप्त है कितना, 20 के लिए कितना है, 6 दिन का, 6 दिन का है भाई। अब ये कहा कि 10 पशु और आ गए, ये नहीं कहा 10 पशु ही है, 10 पशु और आ गए, मतलब क्या हुआ 10 और आ गए, तो 20 तो पहले से थे, तो कितने हो गए 30। 10 पशु और आ गए तो कुल पशु। अब आप ये नहीं मान लेना कि 10 पशु दे रखे हैं तो 10 ही माने हैं, 10 और आ गए। पर्सन की भाषा पढ़नी है, यदि आपको पर्सन नहीं पढ़ना आया, आराम से पर्सन की भाषा नहीं पकड़ी तो सवाल हमारा गलत है। उसने कहा कि 10 पशु और आ गए, तो आपको 10 नहीं मानना है, और आ गए तो कुल पशु क्या हो गए, कुल पशु 20 तो थे ही, 10 और आ गए, 30 पशु हो गए। अब देखो एक तरफ तो 20 पांच पशु बढ़ गया, पशु वाले तो संख्या बढ़ गई, तो एक का नहीं पशु बढ़ गया, जहाँ चारों कम होसी ज्यादा होसी कमी होसी, एक तरफ बढ़ोतरी तो दूसरी तरफ कमी, आ चीज आ रही है। जब भी चीज ने सागे गुणा करा दो, 20 ने क्यों गुणा करा दिया 6 और 30 ने अपन कौन बेरो, तो अपन मान ले पहली मान लिया, माना वो चारा चलेगा, माना चारा x, तो क्या जी 20 गुणा 6 और 30 गुणा x, अपन के से x से, तो x तो यहाँ को यहाँ x गुणा मैंने इलेना के भाग में जैसी की के भाग में 20 गुणा 6 के भाग में 1 0 कटियो, 3 का पढ़ो कटिया 2, 3 दूनी 6, 2 ने 2 गुणा कराया 4, x बराबर के तो आ गयो 4, यानी वो 30 पशुओं के लिए वो चारा कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 4 दिन के लिए पर्याप्त चारा होगा। चार दिन के लिए पर्याप्त चारा होगा, ये हमारा इसका आंसर है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 की चर्चा करते हैं। सवाल 6 में क्या कहा गया है, सवाल 6 में हमें ये कहा गया, सवाल 6 है हमारा कि एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यानी कोई घर का कार्य कर रहे हैं, तार लगाने का, तारबंदी का कार्य करें, तो जसमिंदर के घर पर क्या करते हैं 3 व्यक्ति 4 दिन में तार लगाते हैं। तो व्यक्ति कितने 3, तार कितने में लगाया 4 दिन में, तो लिख लेते हैं 3 व्यक्ति 3 व्यक्ति कार्य पूर्ण करते हैं, 3 व्यक्ति कार्य पूर्ण करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। देखते रहना, 3 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। आगे कहा कि 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों, 3 के स्थान पर, अब 3 कौन व्यक्ति, 3 के स्थान में व्यक्ति कितने कर दिए 4 व्यक्ति, तो बताओ कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, पहले 3 व्यक्ति कितने दिन में कार्य करें 4 दिन में,
और एक 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? मानना 4 व्यक्ति कार्य को पूर्ण करेंगे कितने दिन में? x दिन में। x मान लिया हमने। अब देखो सवाल को समझते हैं। एक तरफ तो हो रही है वृद्धि, एक तरफ हो रही है कमी। वृद्धि, अब कमी और वृद्धि यहाँ नहीं। आदमी 3 आ, आदमी 4 हो गया, बढ़ गया। इन्हें 4 आ, अब इन्हें कत्ता दिन ऐसी भाई देखनी है बंदो भाई। आदमी एक तो आदमी को खाना हो रेखा नहीं दिना को आई हुआ, तो आदमी बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो जिसी, और दिन बढ़ रहे हैं तो आदमी कम हो जिसी। तो आदमी बढ़ गया इसका मतलब दिन कम हो सी। तो आप क्या काम हो? 3 गुणा 4, क्यों आसंख्या आप समय गुणा जैसे एक दूसरों खुद ही हो जैसी। 3 गुणा 4 और 4 गुणा x, अपन कहते हैं x है ना, तो x गुणा 3 गुणा 4 तो है भाई, आ चीज एक गुणा मांगी इस संख्या का लियो, 4 4 कट गयो, कतो बच गयो 3। x किन मान्यो? दिन ना मान्यो। इसका मतलब क्या हो गयो? 3 दिन में कार्य पूर्ण करेंगे। 3 दिन में कार्य पूर्ण करेंगे। पहली तो क्या हो? 3 व्यक्ति 4 दिन में करा, और अब आप ज्ञात कर लियो 4 आदमी मिल सीधा कत्ता दिन में सल्टा देसी, 3 दिन में काम है सल्टा देसी। दैट्स ऑल। आगे लो करांगा। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया है कि सवाल में ये कहा गया है कि बोतलों के लिए एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है। बोतल जानो, बोतल रखना वो एक कैरेट हुआ, एक कैरेट में 25 बोतलें रखी जाती हैं। क्या कहा? 25 बक्सों में रखा जाता है। एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें। एक बक्सा में कितनी बोतल है? 12। तो 25 बक्सा में बोतल रखी है ना, तो लिख ले 25 बक्सों में बोतलें रखी जाती हैं। 25 बक्सों में बोतलें रखी जाती हैं। कितनी? 12 बोतलें। क्या कहा? 25 बक्से थे, 25 बक्सों में 12 बोतलें रखी जाती हैं। आगे सवाल में क्या दिया गया है? आगे सवाल में ये कहा यदि इसी बैच को बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतल आ जाए। प्रत्येक बक्से में कितनी बोतल आ जाए? 20। तो बक्सों की संख्या बताओ। तो 20 बोतलें रखे जाने पर बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या नहीं पता, क्या मान ली? x मान ली। अब देखो ये तो 25 बक्सा 12 बोतल, अब की बार 20 बोतल, जब बक्सा ज्ञात करना है उल्टा ज्ञात करना है ना, तो संख्या गुणा हो जैसे ना आप सिर्फ, तो क्या हो जैसी 25 गुणा 12 और 20 गुणा x। अपन तो भाई x से आ चीज गुणा में भाग में हो जैसी, तो 25 बट्टा 12 गुणा 20। अब भाई काटने देखो, काटांगा क्या? 5 के पढ़ो कट्या 4, 5 के पढ़ो कट्या 25, एक ही पढ़ो कट्या ना, 4 का पढ़ो जाए भाग 4 3 12।
अब इन 5 ने 3 गुणा कराया 15, 5 3 15, यानी x बराबर कितना आ गया 15। तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? 15 बक्सों की आवश्यकता होगी। देखो इनने देखो बक्सा बढ़िया, अरे बोतल 12 बोतल ही 20 बोतल होगी, तो अब देखो बक्सा 25 आ, तो बक्सा कम आया कौन आया? एक का निवृत्ति हुई तो दूसरी तरफ पे कमी होगी। अतः 15 बक्सों की आवश्यकता होगी। कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? 15 बक्सों की आवश्यकता होगी। ये हमारा सवाल है। सवाल नंबर है भाई 8। 8 नंबर सवाल में देखो क्या कहा गया है। सवाल में एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनें की आवश्यकता होती है। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई वस्तु बनानी है, वस्तु बनाने खातिर 63 दिन में 42 मशीनों की आवश्यकता है। कोई भी काम पूरा करा भी काम ने पूरा करने खातिर कोई चीज़ बनानी है, मान लो कोई पेप्सी की फैक्ट्री है, पेप्सी बनानी है, तो 63 दिन में इतनी फैक्ट्री बनाना चाहे के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। क्या कहो? 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो लिख लेते हैं 63 दिनों में कार्य पूर्ण करने के लिए मशीन, कितनी मशीन है? 42 मशीन है भाई। कोई काम करना चालू करे, फैक्ट्री काम करे, जब 63 दिन हम काम करें, 63 दिन में अपन काम पूरा करना, आपने ऑर्डर पूरा करना है, तो मशीन चाहिए जितनी लियो कह, तो 63 दिन में काम करे जब 42 मशीन लगी। तो आगे क्या कहो क्या उतनी ही वस्तुएं, जितनी वस्तु बनाई, 32 वस्तु बनाने में उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? अब कहता है 54 दिन में मशीन, यानी 54 दिन में काम पूरा करने के लिए 54 दिनों में वस्तुएं बनाने के लिए मशीन क्यों जी सी एक्स मान ले, माना 54 दिन में बनाना खातर क्या चाहिए अपन एक्स चाहिए सी। अब देखो मेरी बात सुनो, 63 दिन, हाँ 63 to 54 हो गया, कम हो गया, तो दूसरी साइड में 42 है तो ज्यादा 80 भाई, एक तरफ कमी तो दूसरी तरफ बढ़ोतरी। तो देखो क्या लिख लूँ 63 गुणा 42 बराबर 54 गुणा एक्स, अपन तो एक्स है आ 54 गुणा में दूसरी तरफ भाग में। अब थे ये सोचता लो गुरु जी 63 तो 18 है, 54 तो एक्स तो 18 होती है, 18 ले लियो। अरे बीच में जब बराबर को चिन्ह है ने, जब आप क्या ले इसका चिन्ह तो के बराबर है, दोनों चीज रहनी तो बराबर है। अब वो एक्स आ गयो तो वो यहाँ गया आ 63 गुणा 42 यहाँ ले गयो ने, आ चीज लेना के लिए आई लेना के लिए है तो बीच में बराबर ही भाई। आपने घर 2 मकान ही आप ए 2 मकान ही मान लो, आप आज एक में सो गया, दूसरे दिन आप इम सो गया, तो सोया तो तार घर ही हो नकद कौन सोया कटाई है तो घरी, तो कोई दिक्कत को नहीं भाई। अठों ले जाएगी दाना अठे ले जाएगी, दूसरा घर में सुना दे जिद का आपा तो चेंज हो गया नाक उठ गया, बस ये दिक्कत है, ऐसा कोई दिक्कत को नहीं। तो भाई चीज बराबर को चीज है, दोनों चीज के समान है। तो देखो अब 54 गुणा मो भाग में, अब रहो काटने को सिस्टम, या तो 2 का पाड़ों काटो, या थारे पाड़ा याद होना चाहिए कि आप यहाँ काटा जगह दोनों कट जा, यानी 9 का पाड़ों काटा 9 छक्के 54
और 9 संता 63, यानी 9 का पढ़ो इन काट दियो, 9 का इन काट दियो। अब 6 को पढ़ो आवा अपन 6 संत्यो 42, बस कट गया नीचों। 7 ने 7 गुणा करें भाई कितना आ गया 49, तो x बराबर कितना आ गया 49। x किन मान्यो वो बेरो होना चाहिए, मशीनान मान्यो, तो 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। 49 मशीनों की आवश्यकता होगी, 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। सवाल नंबर 9, के नंबर सवाल में क्या कहा गया है? एक कार एक स्थान से एक स्थान तक पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे का समय लेती है। एक कार चल रही है, एक कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो दूसरे स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लेती है। तो हम लिख लेते हैं एक कार का 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय लेती है, कितने का 2 घंटे का। एक कार चल रही है, कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो 2 घंटे का समय लेती है। तो हमें बताना क्या है, 80 किलोमीटर की चाल से चलेगी तो कितना टाइम लेगी। तो कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय लेगी। क्या लेगी, समय x मान लेते हैं, माना x समय लेगी। अब देखो भाई 60 चल रही, 68 और 80 बढ़ा दी, बढ़ोतरी होगी, तो दूसरी तरफ जो जिसी कमी होगी। तो इनके कर लिया कि 60 गुणा 2 और इलाना को जी 80 गुणा x, अपन चाहिए x, तो 60 गुणा 2 है भाई, 60 गुणा 2 बट्टा 80, 1 0 कट गयो, 2 का बड़ों कटिया 4, 2 का बड़ों कटिया 2, 2 का बड़ों कटिया 3, तो कत तो आ गयो 3 बट्टा 2। 3 में 2 को भाग देना है, 3 एकम 2 एकम 2.5, यानी 1.5 आयो। एक मतलब 1.5 घंटा, कितनो 1.5 घंटे, 1 घंटे 1 घंटे 30 मिनट का समय लेगी। तो गाड़ी कितने का समय लेगी, 1 घंटे 30 मिनट का समय लेगी। ये हमारा इसका आंसर हुआ। सवाल नंबर है 10। देखो सवाल हम एक तरीके तो डब्बो बना के करने को और एक तरफ वो लिख कर करने को। डब्बा हम पीछा कर चुके, अब की बार आप सवाल कर करके लिख की करे लगा, मतलब के दे दिए लैंग्वेज भाषा देख के, है ना। तो सवाल नंबर 10 ने पढ़ा
10 में के डेढ़ है। सवाल 10 में देखो दो भाग है, पहले आप पहलो भाग करांगा, लेकिन पहलो करना पहले करा कि दो व्यक्ति एक घर में तीन खिड़कियां, सॉरी, दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। क्या दो आदमी कारीगर खाती को काम करें, दो आदमी मिलके 3 दिन में खिड़की लगाएं, कितना दिन में, 3 दिन में। तो आप लिख लिया कि दो आदमी या दो व्यक्ति मिलकर खिड़की लगाते हैं 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। अब पहली स्थिति अपन के पूछी, पहलो पॉइंट के पूछू वह बात करा। पहले मैं कहो कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब भाई पहली काम चालू करियो तो दो आदमी मिलिया, 3 दिन में खिड़की लगाई, छोटी आग लगे। भी बाद में काम चालू करने गया दूसरे घर में, करने पहले एक आदमी बीमार पड़ गयो। अब बीमार पड़ गयो मतलब वो आदमी कौन नहीं आवे, तो एक बीमार पड़ियो, हाँ कत्ता आदमी अपन खुद ने बेर होना चाहिए, दो हाँ, तो एक बीमार पड़ने से एक ही आदमी रहेगा। अब वो एक आदमी कितने दिन में लगाएगा वो ज्ञात करना है। देखो एक आदमी बीमार पड़ने पर खिड़की लगाता है एक्स दिन में, एक्स दिन में लगा भाई, एक्स दिन में लगा, आप कर लिया, इन्हें दो हा, इन्हें एक आदमी रह गया बाद में, तो ए संख्या घटगी था, बिल्ली संख्या बढ़ सी है ना। तो देखो मैं यहाँ लिख दूंगी 2 गुणा 3 ही होसी, और ओ के 1 गुणा x, अपन के चाहे x ही चाहे, तो x बराबर एक गुणा में भाग मोड़ दी। तो अब देखो 3 ने 2 गुणा किया 6, 6/1, 1 को भाग दो तो 6 ऐसी। अब वो एक खटों लिखियो मैं, देखो वो एक गुणा माने वो एक भाग में आ गया, तो 6 में 1 को भाग दियो 6, तो x बराबर कत उतर आ गयो 6। यानी वो एक लो आदमी कितना दिन में लगा सी, 6 दिन में 6 दिन में वो खिड़की लगाएगा। इसका दूसरा भी दिया हुआ है, साथ में वही कर लेते हैं अभी। एक दिन की खिड़कियां लगवाने के लिए कितने, अब बताओ एक दिन में खिड़की लगाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। अब खिड़की कती लगानी है, खिड़की कती लगानी है एक ही दिन में, दिन कता एक ही दिन में कत्ती खिड़की लगाओगे। अब दिन अठीन आ जी, दिन अठीन नहीं जासी, जब अब एक दिन में काम करो अठीन दो 3 आर सी तो एक पर आ गयो, कमी होगी, कमी होगी तो आदमी ज्यादा चाहिए सी। भाई मैं यहाँ कह दियो कि आप कोई भी काम चालू करो, भी काम चालू करो जना कह 6 आदमी मिला के काम करियो तो 5 दिन में कर दियो, और मन वो काम एक ही दिन में पूरा चाहिए तो बस 6 आदमी करते सी पूरा, 6 आदमी कौन कस कर, मैं आदमी कम करूँ जब करते हैं, आदमी कम करते हैं तो कम और काम कम हो गयो, यानी मैं आदमी बढ़ाऊंगा जल्दी तो काम पूरा होगा, है ना। तो अब की बार क्या कहो दूसरे प्रश्न में, क्या एक ही दिन में काम पूरा करना है, एक ही दिन में कार्य पूर्ण करना है, एक ही दिन में पूर्ण करे तो की संख्या एक्स मान से आदमी की माना या दिन की, आदमी की मान से दिन में तो आग लगा दिया एक दिन में पूरा है, तो आदमियों की संख्या एक्स। एक्स तो वही चीज है क्या, दो आदमी मिल लिया या कितना दिन में काम करियो 3 दिन में, तो अब एक ही दिन में चाहे और एक ही दिन में चाहे 1 गुणा एक्स, अपन ये ज्ञात करना भाई एक्स ज्ञात करना, एक्स बराबर 3 ने 2 गुणा कर 6, यानी कितना आदमी की जरूरत है 6, एक्स की माने आदमी नहीं माने, तो 6 उतरा वो कौन हो गया आदमी, तो 6 आदमी, 6 आदमी एक ही दिन में खिड़की लगा देंगे भाई।
यो भाई आप आंसर होगा। आई समझ में? सवाल नंबर है 11। 11 नंबर सवाल में देखो क्या कहा गया है। सवाल को देखते हैं कि एक किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के 8 क्लास होते हैं। एक स्कूल है, जैसे हमारी स्कूल है, स्कूल में क्लास जानते हो किसको कहते हैं? पीरियड को कहते हैं। क्लास किसको कहते हैं? पीरियड को। यानी एक पीरियड लगे 45 मिनट को, तो 8 पीरियड लगेगा। जब बताओ 45 मिनट में 8 पीरियड चलते सी नहीं चलते। एक पीरियड कितने मिनट का है? 45 का, तो 8 पीरियडों का टाइम अलग होगा। तो हमें दे दिया कि 45 मिनट के कितने कालांश हैं? 8 कालांश। तो लिख लेते हैं 45 मिनट के कालांश। कालांश किन का मेरा ना, तो 45 मिनट के कालांश 8 है। 45 मिनट का 8 कालांश है। तो आपको ये बताना है कि स्कूल का कार्य उतने ही समय रहता है। अब मेरा कहना मतलब है 45 मिनट का एक पीरियड 45 को लागे 8 पीरियड लगेगा। क्या स्कूल को टाइम 10:04 ही रहेगो? स्कूल को टाइम 10:04 रहे। जैसे 45 मिनट में 8 पीरियड चल रहे पूरे दिन में, टाइम वही रहेगा 10:04 को, लेकिन पीरियड की संख्या बढ़ा दी गई है। 9 पीरियड यदि मैं लगाऊं स्कूल में, यदि 9 पीरियड लगते हैं, 9 कालांश लगते हैं, तो कितने कितने मिनट के कालांश आएंगे, यही याद करना है। तो देखो 9 कालांश के लिए 9 कालांश के लिए समय क्या मान लें? x मान लिया। तो अब कर दिया, देखो 45 8 लगा, तो 9 क्लास लागने में कितना टाइम लाग सी? तो मैं यहाँ कर दूंगी 45 गुणा 8, 9 गुणा x, सही है। अपन कहते हैं x से आ चीज गुणा मीने 45 गुणा 8 बट्टा 9 गुणा में भाग में गयो, 9 पंजो 45, 5 ने 8 गुणा करें 40। तो x बराबर का उत्तर आ गयो 40, और 40 की आ गई मिनट आ गई। यानी अगर मैं 9 पीरियड लगेंगे स्कूल में, है ना, विद्यालय में 9 पीरियड लगेंगे, तो कितने कितने मिनट के होंगे? 40 मिनट के होंगे। तो 40 मिनट का 40 मिनट का कालांश होगा। कितने मिनट का होगा? 40 मिनट का कालांश होगा। ये हमारा इसका आंसर है। इस नोट कर सकते हो। इसी के साथ हमारी 13 की प्रश्नावली कंप्लीट। प्रश्नावली 13 की कंप्लीट हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है, सभी को बताना है, और आप देखने के साथ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।